बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर के सोनी फ्रॉम के सोनी केमिस्ट्री, हजरतगंज, लखनऊ। आंधी बेटा पार हो गया, तूफ़ान आया था, तूफ़ान निकल गया। उस तूफ़ान में कुछ लोग डटे रह गए, कुछ लोग अभी भी डटे हुए हैं और कुछ लोग फिर उस तूफ़ान से गुजरने की तैयारी करने जा रहे हैं। ये जो एग्ज़ाम था नीट का, उस एग्ज़ामिनेशन के बारे में बहुत सारे हमारे यूट्यूब पर एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय व्यक्त किए भी हैं। हमारी कोई राय उन लोगों से अलग नहीं है। बस हम ये अपने बच्चों से कहना चाह रहे हैं कि बेटा, जो लोग कह रहे हैं कि पेपर पिछले साल से टफ आया था, हो सकता कुछ लोग कह रहे हो पेपर बहुत आसान आया था, जिनकी बड़ी अच्छी तैयारी रही होगी, तो हम आपको साफ बिल्कुल बता दें कि पेपर नीट का जैसे आना चाहिए था वैसे ही आया था। लास्ट ईयर पेपर इसलिए आसान आ गया था क्योंकि कोविड का ज़्यादा महामारी था। महामारी इस बार भी था, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में महामारी कम समय के लिए था। हालांकि उसकी डेप्थनेस या उसकी गहराई या गंभीरता ज़्यादा थी महामारी की। खैर, हम महामारी पर नहीं कहना चाह रहे हैं कुछ। हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये चीज़ बेटा, कि अगर आप ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, बहुत हाई जाएगा, तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा। कट ऑफ लास्ट ईयर जैसे ही गया था, जितना गया था उससे 10 नंबर कम ही रह सकता है कट ऑफ। ये मेरी व्यक्तिगत राय है आपको। इसलिए इस बात को मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसके पीछे कई फैक्टर हैं जो बदलाव के रूप में आपके सामने आए। बदलाव के रूप में कौन सा सामने आपके रहा? नंबर 1 कि 180 क्वेश्चंस होते थे और 180 मिनट आपको मिलता था एग्जाम देने के लिए। समय दिया जाता था टाइम पीरियड में, यानी कि एक सवाल पर आपको कितना टाइम मिला? 1 मिनट मिला। और उसमें भी आप बायो को जल्दी से कर लेते थे, फिर केमिस्ट्री करके फिजिक्स पर आप ज़्यादा समय ले लेते थे, ज़्यादा समय लगाते थे। इस बार वो आपको नहीं मिल पाया टाइम। कारण उसके पीछे क्या था? क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन ज़्यादा दिया गया था इस बार। अगर 20 क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिया गया, भाई 180 आते थे, 200 सवाल इस बार आए, तो मिनिमम आपको 200 मिनट तो मिलना ही चाहिए था। जैसी हमारी मानसिकता होती है, उस मानसिकता के अकॉर्डिंग हम उम्मीद करके चल रहे थे भाई हमें 200 मिनट मिलना चाहिए था। हालांकि 200 मिनट आपको नहीं मिला तो 3 ही घंटा मिला, तो 180 मिनट ही। तो वो जो 180 मिनट में आप सवाल पढ़ने चाहिए थे, अब उस 180 मिनट में आपने 200 क्वेश्चन पढ़ा। वो अलग बात है कि 200 क्वेश्चन नहीं करना था, लेकिन 200 क्वेश्चन पढ़ना तो था। कैसे आप छोड़ देते नीचे के क्वेश्चंस? बोलिए। तो वो जो 200 क्वेश्चन आप पढ़े, तो टाइम तो आपका उतना ही लगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पढ़ने में बच्चा मुश्किल से 20-22 सेकंड लगा देता है अगर उसको थारोली पढ़ता है तो, समझ के अगर पढ़ता है तो। और 30 सेकंड के आसपास सवाल लगाने के लिए बच्चों को टाइम मिलता है। तो इनडायरेक्टली आपने टाइम तो वेस्ट किया ही सवाल पढ़ने में। बहुत सारे बच्चे बड़े प्रसन्न थे कि सर इस बार तो हमको ऑप्शंस मिलेगा, 5-5 सवाल एक्स्ट्रा मिलेगा, उन 5 क्वेश्चन में से हमें चूज करना होगा। हालांकि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न बदला, यानी हमने जो बताया ना कि बदलाव हुआ इस बार, बदलाव तो ये हुआ। दूसरा बदलाव सेक्शन का हुआ कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के पेपर हुए। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आपको मिले और आपको लगा कि हम 15 क्वेश्चन एकदम झमाझम कर ले जाएंगे सारे। लेकिन जो सेक्शन बी के 15 क्वेश्चन थे ना, वो 15 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस थे। कहीं ना कहीं पेपर देखने के बाद हमें तो लगा कि जैसे लग रहा है जेईई मेंस का पेपर हो रहा है या जेईई का पेपर हो रहा है, नीट का पेपर नहीं है ये। हमने बच्चों को टेस्ट भी करवाए थे। अभी भी हमारे ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, चारों ग्रुप में आप जाकर के देख लीजिएगा, उसी पैटर्न पर ही पेपर थे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करेक्शंस वाले दिए थे, बहुत सारे करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस दिए थे, बहुत सारे मैचिंग वाले सवाल हम आपको दिए थे। ये जो मैचिंग और करेक्ट वाले सवाल होते हैं ना, कहने को तो ये एक सवाल होते हैं,
लेकिन मैचिंग कराने में अगर मान लीजिए एक सवाल में 4 पॉइंट को मैच कराना है तो 4 सवाल हो जाते हैं। और किसी एग्जाम में अगर 5 सवाल इस टाइप के आ गए मैचिंग वाले तो समझिए 20 सवाल आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया। टाइम वही 180 मिनट। तो अगर आप इस गफलत में हैं कि पेपर बहुत आसान आया था, मेरिट बहुत हाई जाएगी, तो नंबर 1 तो फैक्टर ये जो हमने भी एक्सप्लेन किया वो यही, पेपर के मार्क्स जो नंबर टोटल आएगा उससे कट ऑफ कम जाएगा। दूसरा जो फैक्टर रहा कि मार्क्स नीचे जाएगा या कट ऑफ नीचे जाएंगे, वो ये कि इस बार सीट ढेर सारे बढ़े हैं बेटा। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 83,000 के करीब MBBS की सीटें हैं, 26,000 के करीब BDS की सीटें हैं और करीब 50 या 51,000 के करीब आयुष की सीटें हैं। BMS, BHMS, BUMS इन सब की सीटें हैं। 600 साढ़े 600 के करीब वेटनरी की सीटें हैं। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो डॉक्टर बनने के लिए हमें 1.5 लाख सीट्स मिल रहे हैं। इन 1.5 लाख में हम अपना या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीट चूज कर सकते हैं। हालांकि पहली प्रायोरिटी तो बच्चों की MBBS ही होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि BMS, BUMS, BHMS भी खराब नहीं है, क्योंकि सरकार इस पर बहुत वर्क कर रही है बेटा। अगर आप पिछले सिनेरियो उठा करके देखें पीछे के, तो आयुष पर सरकार बहुत वर्क कर रही है। हमारी जो पुरानी पद्धति थी, आयुर्वेद चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, ये सब पद्धति पर सरकार वर्क कर रही है और सरकार इसको उठा भी रही है बेटा। इसीलिए देखिए हर जिला अस्पताल में अब कंपलसरी हो गए हैं, BHMS के भी डॉक्टर्स, BMS के भी डॉक्टर्स, BUMS के भी डॉक्टर्स कंपलसरी हो गए हैं। तो इसलिए अगर आपके जहन में ये चीज़ आ रहा है कि नहीं भाई हमें MBBS नहीं मिल रहा, हमें मजबूरी में BMS या BHMS लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल उठा सकते हैं आप। टाइम वेस्ट करने से तो बेहतर ही है कि आप उठा लें, इसको ले लें सीट, क्योंकि आप 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करने में बर्बाद करते हैं। और अगर आप पहली साल अगर आपको BMS मिल जा रहा है, BHMS मिल जा रहा है, अगर आपके अंदर स्टेमिना है तो आप तैयारी करिए। लेकिन आप अगर अपनी स्टेमिना को जांच लिए हैं, परख लिए हैं कि नहीं भाई अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो BMS BHMS की सीट खराब नहीं है। बहुत सारे बच्चे BHMS करके बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे बात? तो आप इसकी भी सीट उठा सकते हैं। तो मैं आपको जहां पर लाना चाह रहा हूं, फिर दोबारा ले आ रहा हूं बेटा, कि सीट बढ़े हैं इस बार। तो मेरा जहां तक अपना अंदाजा है, सीट बढ़ने की वजह से, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस जुड़ने की वजह से कट ऑफ हो सकता और डाउन जाए। MBBS कम नंबर पर भी मिल सकते हैं। कम नंबर इन द सेंस कि 600 के आसपास, जहां तक मेरा अपना अंदाज़ा है, क्योंकि 615 के आसपास लास्ट ईयर कट ऑफ ऑल इंडिया का गया था। तो इस बार हमको लग रहा है कि 605 610 ऑल इंडिया कट ऑफ जा सकता है। लेकिन स्टेट का जो कट ऑफ है, अपने हर बच्चा अपने अपने स्टेट के कट ऑफ में अगर सोचे, तो स्टेट में जो कट ऑफ जाएगा वो स्टेट में बढ़े हुए मेडिकल कॉलेज के सीटों के जुड़ने की वजह से कट ऑफ डाउन हो जाएगा। अब खुद अपने यूपी का ही आप ले लीजिए, 8 से 9 कॉलेज नए जो जुड़ने जा रहे हैं, संभावना है कि वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अगर इस बार उन सीटों की काउंसलिंग कराई जाएगी तो ये पक्का आप जान लें कि 570 580 MBBS की कट ऑफ अपने यूपी का जा सकता है। मतलब मैं अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, नंबर घट बढ़ भी सकते हैं। आप इसको एकदम ब्रह्मा का लेख ना मान लें कि नहीं सोनी सर ने कह दिया तो भाई बिल्कुल एकदम करेक्ट है ये बात। मैं अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ। तो यह वजह है, पिछली बार 595 597 98 तक वाले को MBBS मिलने की उम्मीद थी और कुछ बच्चों को 600 के आसपास मार्क्स पर मिले भी वो स्टेट में। और मेरी जो इस बार का राय है, मशवरा है, या कह सकते हैं कि मेरी जो अपने व्यू हैं, वो यही कि हो सकता है इस बार 580 590 तक के बच्चों को, मतलब 580 तक वाले बच्चे बिल्कुल हमें लग रहा है सेफ हैं इस बार, कि उनको स्टेट में अपने MBBS की सीट मिल जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपको ऑल इंडिया की सीट उठानी है तो ऑल इंडिया की सीट अगर आपको उठाना होगा तो 600 के ऊपर मार्क्स आप लाने की उम्मीद लगा करके चलें। अब आप लोग अपने अपने नंबर भी जोड़ लिए होंगे, मार्क्स भी जोड़ लिए होंगे, बहुत सारे चैनल पर आप गए होंगे, देखे भी होंगे। बहुत सारे टीचर्स लोग तो तुरंत चढ़ाई कर दिए, तुरंत चालू हो गए पेपर को सॉल्व कराना, क्वेश्चन आते गए, पेपर सॉल्व कराते गए। हमने भी अपने बच्चों को जो हमारे ग्रुप में थे, जैसे पेपर हुआ 1-1.5 घंटे में हमने भी कोशिश की जल्दी से पेपर का सलूशन बच्चों को हमने प्रोवाइड कर दिया।
क्योंकि हम सबसे पहले अपने बच्चों को, जिन बच्चों को हम पढ़ाएं उनके लिए हम जवाबदेह हैं, और दूसरे बच्चों के लिए बाद में जवाबदेह हैं। हालांकि हम सारे बच्चों से डिस्कशन यही करना चाह रहे हैं बेटा कि बहुत सारे बच्चे अपने अपने मार्क्स जोड़ रहे होंगे, तो हो सकता है कि उनको उम्मीद दिख रही हो और कुछ बच्चों को उम्मीद नहीं दिख रही होगी। तो हमने जहाँ से बात स्टार्ट किया था कि आंधी चली गई है, अब गुबार उड़ रहे हैं बेटा। तो गुबार जो उड़ रहे हैं, इस गुबार में अंदर के गुबार भी बहुत लोगों के निकल रहे होंगे। बहुत लोग लग रहा होगा कि 1-2 सवाल हम नहीं कर पाए तो हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, 2-3 सवाल हम नहीं देख पाए तो इसलिए हम उस वजह से हम फंस गए। नहीं, आपको 50 क्वेश्चन मिले थे। 50 में अगर आप, एक सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, 50 में अगर आप देखें तो उसमें अगर आप 45 क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ था और आप उन 45 क्वेश्चन को क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी थी। तो जो मेन ओवरऑल जो फैक्टर था जो आपको परेशान कर रहा है, जिस वजह से आप फंसे पड़े हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस था बेटा। जो प्रैक्टिस ना हो पाने की वजह से ऐसा हुआ। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से किए होते तो जो पेपर आप देने गए थे वो पेपर एक बार आप पढ़ते आपको आसान लगता। हालांकि अलग बात है कि पेपर लेंदी था, फिजिक्स का भी पेपर लेंदी था, बायोलॉजी का भी पिछली बार से अच्छा पेपर आया था, केमिस्ट्री का तो ऑलरेडी लेंदी था ही पेपर। तो हमारी तो यही बचा राय आप लोगों को है कि आप अभी से लग जाएं, जिनको तैयारी करना है दोबारा अभी से आप जुट जाएं, पूरी तरीके से समर्पित हो जाएं, डिवोटेड हो जाएं, समझ रहे बात। और जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं भाई हम 500 के आसपास हैं तो तुरंत ही जुट जाएं, क्योंकि उनको भागना तो है नहीं, वो तो दोबारा तैयारी करेंगे ही करेंगे जिनका 500 के आसपास नंबर जोड़ने पर आ रहा है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस बेटा आप अलग अलग चैनलों से मिला रहे होंगे तो आपके कई आंसर्स, 2-3-4 आंसर्स डिफर कर रहे होंगे। तो जब एनटी आंसर सीट अपना निकालेगी तो पता चलेगा कि भाई हमारा कौन सा आंसर सही था, कौन सा आंसर हमारा गलत था। तो मेरी जो आप लोगों से और विशेष राय या सलाह यही है बेटा कि अच्छे से आप अभी से जो कमियां हैं उनको ढूंढ लें। कौन कौन सी कमियां थी, हम प्रैक्टिस नहीं किए, हम क्वेश्चंस खूब नहीं लगाए, हम थ्योरी रिवाइज नहीं कर पाए, उन कमियों को अगली साल आप रिपीट ना करें। और जो बच्चे हतोत्साहित हैं, मेरी उनको सलाह है कि बिल्कुल भी वो हतोत्साहित ना हो, हार बिल्कुल ना माने। और सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानें कि आप कितने पानी में थे, आपकी तैयारी क्या थी। अगर आपकी तैयारी जबरदस्त थी, खूब आप मेहनत किए थे, तो कहीं ना कहीं कष्ट तो होता ही है बेटा। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावेबाजी वाला मेहनत किए थे या अपने आप को गफलत में रखे थे कि हाँ मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा इस बार, हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए, तो बेटा चमत्कार बहुत कम ही होता है, समझ रहे बात। तो अपनी यथार्थ को आप पहचानें, अपने वास्तविकता को आप पहचानें और अपने अंदर रियलिटी में झांकें। किसी के ऊपर दोषारोपण बिल्कुल ना करें, परिस्थितियों को दोष बिल्कुल ना दें कि हमारी परिस्थितियाँ ऐसी थी, हमारे यहाँ सिचुएशन ऐसे आ गए थे, कुछ दोस्तों ने हमें डिस्टर्ब कर दिया था, घर वाले हमको परेशान कर दिए थे, गुरुजी ने ये पॉइंट नहीं पढ़ाया था, गुरुजी ने ये टॉपिक नहीं बताया था। तो हम इस पर बिल्कुल सहमत नहीं हैं। आप अपने अंदर झांकें, अपने अंदर ढूंढें कि कमियाँ कहाँ थीं, सिचुएशंस कहाँ गड़बड़ हुए, उन कमियों को ढूंढें। और अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, तो बिल्कुल भी अफसोस ना करें। नए सिरे से, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ पुनः आप खड़े हो जाएं। जीतना तो हमें है ही है, लेकिन जीतने के साथ साथ हमें हार को हराना भी है बेटा। हार को हराना का मतलब, अब इस समय कुछ लोग तो हारे हुए हैं, कुछ लोग बिल्कुल अपने आप को मानकर चल रहे हैं कि साहब हम एकदम कंपटीशन से हट गए हैं, दौड़ से किनारे हो गए हैं। तो हार नहीं गए हैं, अब उनके ऊपर हार का एक दर्द मंडरा रहा है, दर्द उनके ऊपर मस्तिष्क पे पसारे हुए है, डिप्रेशन उनके अंदर जनरेट कर गई है। डिप्रेशन से दूर हो। हम बताएं नहीं कि हार को अपने हराना, हार गए हैं लेकिन हार को मन मस्तिष्क पर बिल्कुल ना बैठाएं, मन मस्तिष्क पर बिल्कुल भी हार को ना बैठाएं बेटा। हार को हरा दें, हटा दें, दिमाग से निकाल दें और नए जोश, नए उमंगों के साथ आप आगे लगें और इस पॉजिटिविटी के साथ लगें कि यार हो सकता हमें अच्छा कॉलेज अगली साल मिले, इस बार हो सकता हमें कोई गड़बड़ कॉलेज मिल जाता तो हमें मजबूरी में लेना ही लेना पड़ता, लेना ही पड़ता मजबूरी में।
तो हमारी तो राय फिलहाल यही है कि अगर ऊपर वाला आपको इस साल नहीं दे रहा है तो आपको अगली साल देगा। इस उम्मीद के साथ आप चलें और मेहनत के साथ लगें, नए जोश के साथ जुट जाएं। हम उन बच्चों से बार बार ये बात कह रहे हैं जो बच्चे अपने आप को इस बार का जो पेपर था पेपर दे करके किनारे हो गए हैं, जिनको 450 के आसपास नंबर जिनका आ रहा है, हम जनरल की बात कर रहे हैं, या जिनका 500 के नीचे नंबर आ रहे हैं, तो उम्मीद अगर BHMS लेना चाहते हैं, BMS लेना चाहते हैं तो अपने आप को दौड़ में शामिल करके चलें। हालांकि ख़राब नहीं BMS BHMS, मेरी तो व्यक्तिगत राय, अगर मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। अगर 1-2 साल तैयारी कर चुके हैं, अगर नहीं हो पा रहा है, और अगर आपका मन कर रहा है, आपका दिल कर रहा है, आपका हृदय अंदर से आत्मा कह रहा है कि नहीं हमें 1 साल और तैयारी करना चाहिए, तो आप दिल की सुने और तैयारी बिल्कुल कर लें। इस साल एक बार और कस के आप लग लें, एक बार और कस के आप जुट जाएं पूरे मनोयोग, पूरे तन्मयता के साथ। और जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, जिनके मार्क्स आ रहे हैं, वो अभी पढ़ाई अपना जारी ही रखें, रोकें नहीं, बहुत पुलकित ना हो। हमारे पास बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर बड़े अच्छे मार्क्स हमारे आ रहे हैं, हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, हमारे इतने नंबर जोड़ने पे आ रहे हैं। हम किसी का नंबर नाम लेकर के नहीं बोलना चाह रहे हैं, न किसी बच्चे का नाम लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हम तब तक सही नहीं मानते हैं जब तक कि परिणाम घोषित ना हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बता तो देते हैं कि साहब हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, जब रिजल्ट आता है तो पता चला अरे सर जी कहीं ना कहीं हमारा गड़बड़ हो गया, हमारा पेपर ठीक से जचा नहीं, लग रहा है कुछ धांधली हो गई। धांधली वाधली कुछ नहीं बेटा, समझ रहे बात। तो मेरी व्यक्तिगत राय यही बेटा कि आपसे कि आप एकदम फिर से पूरे मनोयोग के साथ, पूरे जोश के साथ लग जाएं इसमें। बात स्पष्ट हुआ। तो जिनको कहीं दिक्कत हो रही है, केमिस्ट्री से रिलेटेड कहीं अगर कहीं समस्या आ रही थी बेटा, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कोचिंग पे हमारे आ सकते हैं और सवाल भी हमको भेज सकते हैं अगर कहीं कोई परेशानी हो रही है। हम तो खैर पेपर बच्चों को उसी समय व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए थे, सॉल्यूशन सॉल्व करके बच्चों को भेज दिया था। रही बात सॉल्यूशन एनालाइज करने की, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स यूट्यूब पर हैं, सब बहुत सारे लोग सॉल्यूशन को एनालाइज कर दिए हैं, क्वेश्चंस को एनालाइज कर दिए हैं, एनालिसिस कर दिए हैं। तो हमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम उसको भी एनालाइज कर देंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं है। वीडियो एक छोटा सा बना के हम आपको सेंड कर देंगे। ओके, तो बेटा इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाह रहे हैं। और फिर हम दोबारा आपसे कहेंगे कि भूल जाएं, रात गई बात गई, कल क्या हुआ उससे हमसे मतलब नहीं। नए जोश, नए उमंग के साथ पुनः आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, अपने अंदर ऊर्जा भरें, धुएं में उड़ा दें दर्द को, गम को अपने, और पुनः नए जोश, नए सिरे के साथ आप तैयारी करें बेटा। जय हिंद।